ये काफ़ी पुरानी बात है मित्रों। एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी आसाम के जंगलों में। वहीं पर उनको रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। उनके संग बंगले पर एक नौकर था और 2 उनके गार्ड साथ में रहने वाले। और जानवरों के शिकार को रोकने के लिए उनका वहाँ पर ड्यूटी लगाया गया था। जिस जगह पे उनका निवास स्थान था वो करीब 100 किलोमीटर दूर था उस जंगल से जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर जाते रहते थे और ड्यूटी के टाइम पर वापस आ जाते थे दिन ही दिन में। रात में उन जंगलों में निकलना खतरनाक माना जाता था। उस इलाके में बदमाशों डकैतों का भी खतरा था, जानवरों का भी था। तो अकेले थे वो और उनके मतलब शादी नहीं हुई थी और उनके माँ बाप थे बूढ़े। लेकिन वो अलग रहते थे। जहाँ उनका पुराना पुश्तैनी गांव था वो वहाँ रहते थे, जो कि वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर था। लेकिन उनका जो खुद का दूसरा घर था 100 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जे जाके रहते थे वार्डन साहब। तो उन फॉरेस्ट ऑफिसर वार्डन को एक दिन रात को जाना पड़ा। अचानक कुछ ऐसा काम आ गया कि उनको अपने घर जाना पड़ा, जो कि 100 किलोमीटर दूर था वहाँ तक। और उस दिन दुर्भाग्य से दोनों लोग छुट्टी लेके चले गए थे। जो उनके साथी हमरा थे, उनके नीचे काम करने वाले दोनों गार्ड उनके। तो उनको रात में खुद ही जीप लेके जाना पड़ा घर के लिए। और वो चल पड़े रात को। रात के 9 बज रहे थे करीब। घुपा अंधेरा था और वो जंगल भी कुछ इस टाइप मतलब इतना अंदर जाकर के था जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जहाँ उनका बंगला था, कि वहाँ से कोई लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा रास्ता था। इसी वजह से उन्होंने सोचा था कि दिन में निकल जाऊंगा, लेकिन वो दिन में निकल नहीं पाए। जंगल में ही उनको देर हो गई और फिर निकलने में उनको रात हो गई। तो मित्रों फिर वो चल पड़े 9:30 के आसपास वहाँ से घर के लिए। और उस टाइम पे फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ तक फ़ोन की लाइन नहीं जा रही थी। मोबाइल था नहीं उस समय, सेल फोन नहीं थे। तो मित्रों अब वो रात को निकले। 100 किलोमीटर था और जंगल का 100 किलोमीटर बहुत होता है मित्रों। इसीलिए बहुत होता है कि जंगल का 100 किलोमीटर पार करने का मतलब है 3 से 4 घंटे। अब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते उबड़ खाबड़ जंगलों में। निकल लिए तो उनको 1.5 घंटा बीता होगा घने जंगल में अंदर। वहीं पर जो रास्ता बना हुआ था उसी में वो चल रहे थे। उनको 1.5 घंटा बीता होगा कि उनको अचानक कहीं कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा, गौर उसकी लाइट में गौर से देखा कौन है ये। उसकी जीप की दूधिया तेज लाइट में वो दिखा कि कोई लेडीज या लड़की है। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल निकाली, अपने हाथ में ली और बंदूक हाथ में देने के बाद वो उतरे और एक हाथ में टॉर्च ली। उन्होंने गए वहाँ पर, कौन है? उन्होंने देखा कि वो रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कौन है? तो उसने कहा कुछ नहीं साहब,
मेरा घर, मेरे बाबा थे घर वाले, वो मुझे यहाँ पर छोड़ करके चले गए और मैं अकेली हूँ यहाँ पर, और पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो घर भी नहीं जानती अपना। उन्होंने देखा उसको गौर से, बहुत सुंदर थी वो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगी तुम? तो उसने क्या कहा कि अब क्या, मैं जाऊंगी कहीं ना कहीं, शहर जाऊंगी, और यहाँ रात में मैं फंस गई हूँ, इसलिए मैं रो रही थी, डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा चल तुम मेरे संग चलो। उन्होंने उसे जीप में पीछे बैठा लिया और चल पड़े। वो आराम से बैठ गई। तो फिर वो धीरे धीरे अपने स्थान पे पहुंच गए, गंतव्य पे पहुंच गए। तो उसको कह दिया कि तुम इस कमरे में अपने, उन्होंने दूसरा कमरा उसको दे दिया एक को, तुम इसमें रुक जा, रात में सो जाना, मैं इसमें सो जाता हूँ। इस तरह से वो रात में वहाँ रह गई। फॉरेस्ट ऑफिसर अकेले थे, उनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी भाई। तो वो लड़की वहाँ रही। सुबह उठ के उसने चाय वाय बनाई, नाश्ता वास्ता बनाया। लड़की ने, होशियार थी काफ़ी। फॉरेस्ट ऑफिसर को उसका रूप भी बहुत सुंदर भा गया। तो धीरे धीरे थोड़े दिन तक ऐसे रहने के बाद उसने घर वालों की राजी से, राजामंदी से, सबने मिल कर के सबकी राजी से उसने शादी कर ली उस लड़की से। फॉरेस्ट ऑफिसर ने शादी कर ली, रहने लगी वो साथ में। फॉरेस्ट ऑफिसर एक दिन के लिए आता था, फिर चला जाता था ड्यूटी पे। तो वो जब चला जाता था तो एक दिन किसी ने उसे बताया कि साहब, कि जब आप चले जाते हो तो मैम साहब तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो उसने कहा ऐसा क्यों? पता नहीं, सब कुछ सामान लेने भी नहीं आती नहीं है, कुछ सामान भी नहीं लेती, सब्जी भी नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती। तो उन्होंने उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं आती? उसने कहा नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है। दूध वाला जो बधा हुआ था उसका, उससे पूछा कि तुम तो दूध देने जाती हो ना? वो बोला कि नहीं, मैं तो दरवाजे के बाहर ही अपनी वो रख जाता हूँ, कैन को, बरनी को। उन्होंने कहा ठीक। सब्जी वाले से पूछा, सब्जी वाला बोला मैं दरवाजे के बाहर रख जाता हूँ, पता नहीं उठा लेती हैं बाद में, वो दूध मिलती नहीं है तो उठा लेती होंगी। ठीक। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ इस बातों को सुन के। जब सब लोगों ने कहा कि मैम साहब को तो हमने कभी देखा ही नहीं, आपके साथ ही देखा है बस, उसके बाद तो कभी देखा ही नहीं पीछे से। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर पहुंचा एक वो, घर पहुंचा एक दिन, कोई बात नहीं है, वह चलती जा रही थी दिन धीरे धीरे। फिर एक दिन निकला वो, और अचानक उसको याद आया कि उसकी टॉर्च तो घर में रह गई है। तो वो आधी रास्ते, मतलब कम से कम मेन रोड तक जा कर के फिर वापस लौटा। तो उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, बंद नहीं था अंदर से। खोला, गया, टॉर्च देखी तो नहीं मिली। तो फिर उसने पत्नी के रूम में जाने के लिए गया। तो पत्नी के रूम में जाने के लिए गया तो उसने, क्या हुआ, कुछ अंदर से आवाज़ आ रही थी खांसने की, खट 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 खो खो, जैसे कोई बूढ़ा खांसता है। तो उसको आश्चर्य हुआ। उसने एक बूढ़ा बुढ़िया कहाँ से आ गया, यहाँ पे कोई बूढ़ा है। तो उसने झांक के देखा अपनी विंडो में से, जो उसके पत्नी के कमरे में खुलती थी विंडो। तो झांक के देखा उसने, तो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ मित्रों कि वहाँ पे बहुत ही जर्जर अवस्था की, जैसा 300-400 साल की हुई बुढ़िया हो, वो बैठी हुई वहाँ खांस रही थी अंदर। तो उसके तो चट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने कहा ये बुढ़िया कौन है? तो उसने फिर अंदर दरवाज़ा खोला जा करके, जल्दी हिम्मत करके, थोड़ी सी बंदूक उसके हाथ में थी।
तो उसने बुढ़िया से जाके अंदर कहा, ए कौन है तू, कौन, यहाँ से कहाँ से आई। उसने उसको देख के आश्चर्य हुआ कि उसने साड़ी पहन रखी है, वो उसकी पत्नी की साड़ी थी। तो उसने कहा कि तुमने बहुत गलत किया मुझको देख करके, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोला, क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरे असली रूप को देख लिया है। अब तो उसके पैर कांपने लगे उसको देख करके। वो समझ गया कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है और मुसीबत को अपने साथ ले आया था। तो उसने कही कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं जहाँ बैठी रो रही थी ना, उस नाले वाले पेड़ की चुड़ैल हूँ मैं, और मैंने किसी को आज तक जिंदा नहीं छोड़ा, मुझे देखने वाले को। अब तो उसका खून पानी होने लग गया मित्रों, बर्फ की तरह जम गया। उसने उल्टे हाथ से राइफल संभालने की कोशिश की, लेकिन राइफल भी उसके हाथ से छूट गई अचानक। और चुड़ैल फिर देख के बड़ी भयानक हंसी, पूरे कमरे में उसकी हंसी गूंज गई। उसकी हंसी सुन के उसका कलेजा मुंह को आ गया। अब वो सोचने लगा मन ही मन, अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब ऐसी खतरनाक चीज़ सामने आती है ना मित्रों, तो अच्छे खासे के पहलवान और वीर बाहुबलियों के भी छक्के छूट जाते हैं। फिर तो बस हनुमान बाबा हैं, वही रक्षा करते हैं। जो समझ लो कि ऐसे में तो उसके देवता ही कूच कर गए, मतलब उसको देवता भी याद नहीं आया कि किस देवता को याद करे वो। लेकिन फिर वो चुड़ैल बोली, चिंता ना कर, तूने मुझसे शादी की है और मैंने तुझे पति मान कर रही हूँ इतने समय तक, इसीलिए मैं तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि अब तेरे मन में वो भाव नहीं रहेगा मेरे लिए जो एक पत्नी के लिए होता है। अब तो मुझे चुड़ैल की दृष्टि से देखेगा। ये कह करके उसने उसे एक कोने धक्का दिया। एक धक्के में वो जाकर दीवार से चिपक गया, एक धक्के में ही। और वो अपने पैरों को पटकती हुई, उसने देखा सांप उसके उल्टे पैर थे, पैरों को पटकती हुई निकल गई बाहर। और बाहर जाते जाते हवा में, मतलब बाहर जाते जाते ही उसका रूप बदल गया। वो पुरानी उसकी बहू जो उसकी वाइफ थी, उसके जैसा रूप हो गया। वो चलती चली गई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसका पीछा कर ले वो। इस तरह से वो उसके बाद वो कभी नहीं दिखी और उसकी जान बच गई, क्योंकि उसने उसे मारा नहीं। फिर उसने उस स्टोरी को कई लोगों को बताया, लेकिन स्टोरी बताने के कुछ दिन बाद ही वो मर गया, क्योंकि उसकी तबीयत उसी दिन से ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि वो इतना भयानक सदमे में चला गया था और उसकी इतनी भयानक सूरत देख चुका था कि उसके पैसे ही सारे के सारे तोते उड़ चुके थे हाथों के। उसी दिन से उसका शरीर ख़त्म होने लग गया, अंदर ही अंदर गलने लग गया। और वो कुछ महीने पश्चात वो चल बसा। कभी कभी कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी हो जाती हैं जिसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि अब वो हंसें कि रोएं। जितनी सुंदर वो औरत थी जो कि चुड़ैल थी, लेकिन वो असली रूप में आने के बाद उतनी खतरनाक और बदसूरत थी। हड्डियों का ढांचा, मांस चिपका हुआ हड्डियों पे, ऐसा लगता था चिपका दिया किसी ने गर्म करके। ऐसे रूप को देख के आदमी डरेगा नहीं तो क्या। इसीलिए कहते हैं हमेशा सुनसान राहों पे सावधानी से चलना चाहिए। जरा सी आहट होती है कि दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। चलिए मित्रों, ये छोटी सी आपको एक घटना बताई मैंने। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसे विश्वास करें, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि आप किसी घटना पर ऐसी पर विश्वास करें, लेकिन याद रखिए ये घटनाएं हमें बताती हैं कि सावधानी जरूरी है। हर एक आहट के पीछे कुछ न कुछ राज छुपे होते हैं, हर एक आवाज़ कुछ राज लेके चलती है जीवन में। चलिए मित्रों, मिलते हैं कल सुबह
कुछ नई जानकारी के साथ। जय माता रानी की, जय माता रानी की।